हेलो दोस्तों, आज मैं एक ड्रिल मशीन अटैचमेंट मंगाया हूँ जिसमें हम वुड को कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको चेन शो, जैसे कि चेन शो रहता है वो बहुत बड़ा बड़ा चेन शो रहता है, ये छोटा सा चेन शो आप पकड़ लो और ये मैं ड्रिल मशीन में लगा के आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें हम चेन शो जैसा काम कर सकते हैं, वुड वगैरह काट सकते हैं, जो भी चीज़ है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसमें वो अटैचमेंट है तो मैं आपको दिखाऊंगा खोल के क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये मैं बताने से पहले आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का आपको अनबॉक्सिंग वगैरह रिपेयरिंग वगैरह वीडियो ये चैनल में मिलने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले फाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं चीज़। ओके, ये था उसका ऊपर वाला कवर और उसमें अंदर कोई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों। और ये देखिए ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उसका चाबी वगैरह जो लगता है वो टाइट करने में, वो चेन टाइट किया जाता है। उसमें एक पाना भी मिल जाएगा आपको, एलेंगी जिसको बोलते हैं, और एक स्क्रू है। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये इसका हैंडल है, इसमें कुछ लगा है, ये कोई इशू नहीं। चलो इसका ये हैंडल है, सही है। ओके, और ये छोटा सा सेफ्टी गार्ड है, कवर है, यहाँ से लगता है ऐसे। चलो ठीक है। और ये चेन का जो चेन लगता है उसके साइड कवर है, चेन साइड कवर है। और इसका मेन अडाप्टर ये है, ये देखिए। और यहाँ से ये हम ड्रिल मशीन लगाएंगे, ड्रिल मशीन घूमेगा तो ये घूमेगा, फिर उसका चेन घूमेगा। और ये देखिए मेन अडाप्टर ये है, इसमें चेन लगने वाला है। तो इसको भी साइड में रखते हैं, और भी चीज़ है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा चेन दिया गया है इसमें, ये देखिए। ओके, ये 4 इंच का ही चेन है, 28P लिखा है, शायद ये घाटी 28 रहता है। 4 इंच का ये शो चेन है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और कुछ चीज़ें, और ये देखिए छोटा सा ब्लेड है, और ये देखिए और ये 4 इंच का ब्लेड है। और ये देखिए 5 इंच है इसका साइज, 1 इंच यहाँ पे रह जाएगा बॉडी में। और इसमें एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, ये देखिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो भी चीज़ मिल रहा है तो रख चुका हूँ मैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, अटैचमेंट कंप्लीट, इसको फिटिंग करके एक अटैचमेंट बनाएंगे, और जो हम ये ड्रिल मशीन में लगा के उसके। तो सबसे पहले चलिए इसको फिटिंग करते हैं। ओके, फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए ये मेन चीज़ यहाँ पे है, और इसका चाबी ये देखिए, ये उसका चाबी है। तो इसको चाबी हम लगाएंगे पहले। ओके, चाबी हमको यहाँ पे लगाना है, ये लग जाएगा। और दूसरा चीज़ है, ये देखिए ये उसका बेल्ट है, और ये उसका चेन को हम ऐसे लगाएंगे। ये जो साइड आगे देखिए, ये इसमें आपको इसका धार मिल जाएगा, यहाँ पे ये कटता है, ये उसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो इसको हमको आगे रखना है, तो इस तरह हम उसको लगा लेंगे। और ये देखिए ये लग गया। ओके, दूसरा चीज हमको क्या करना है, ये जो चीज है हमको इसको यहाँ पे फिटिंग करना है। उससे पहले हमको इसको फिटिंग करना है। तो ये देखिए हम ऐसे रख लेते हैं, और उसका हमको यहाँ पे धार, उसका जो धार रहता है वो चेक करना है, कैसे रहेगा ये। ओके, ये फिटिंग हो चुका है देखिए। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा और थोड़ा ढीला हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसका चेन थोड़ा टाइट कर लेंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू दिया है चेन टाइट करने के लिए, जो मैं पहले लगाया था। उसको हमको टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही से नहीं रह रहा है, उसका कवर नहीं लग रहा है। तो उसको हमको टाइट करेंगे तो ये जो उसका ब्लेड है तो आगे थोड़ा आ जाएगा, और ये बैठ जाएगा। ये देखिए लगभग ये सेट हो चुका है, बाद में हम कंप्लीट टाइट करेंगे। अभी हमको क्या करना है, इसका ये कवर जो रहता है उसको हमको लगाना है। देखिए
ये छोटा कम दिया गया है और ये ज़्यादा दिया गया है। जब हैंडल में हम पकड़ेंगे ये ऐसे ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ज़्यादा तरफ यहाँ पे रहेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये टाइट हो गया, थोड़ा टाइट हो गया। मैं बाद में उसको कंप्लीट टाइट कर लूँगा। टाइट के बाद में ये बस ये नॉर्मल टाइट हो गया है। इसको लगाने के बाद हमको कंप्लीट टाइट करना है। और ये देखिए, और ये उसका कवर है और कुछ चीज़ नहीं है, हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है, ये वॉशर यहाँ पे देना है और देखिए यहाँ पे टाइट करना है। और ये लिंक दिया गया है इसके लिए। ओके, ये टाइट है, इसको नॉर्मल टाइट करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से जो स्क्रू दिख रहा है, आपको उसको यहाँ पे फुल टाइट कर देना है, देखिए चेन टाइट हो जाए। ये देखिए, ये हो गया दोस्तों। ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक चीज़ है, हैवी चीज़ नहीं है। अब बड़ा स्क्रू ड्राइवर यूज करके इसको टाइट करोगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन पकड़ो, इसको काटो। तो ओके, अभी दोस्तों ये लगभग कंप्लीट हो चुके। यहाँ हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा। ये देखिए थोड़ा टाइट रहता है क्योंकि टाइट ऑब्वियसली रहेगा। ओके दोस्तों, ये देखिए मैं इसको चला के देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ड्रिल मशीन है जो 13 mm का है। तो अच्छा से अच्छा ये ड्रिल मशीन यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमको ये जो चीज़ है, ये जो शाफ्ट है, तो इसको हमको यहाँ पे घुसाना है। तो घुसा के उसको टाइट करना है। तो घुसा के आपको यहाँ पे ऐसे टाइट कर देना है। थोड़ा गैप रखेंगे यहाँ से, प्लास्टिक में टॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको टाइट कर लीजिए, ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये कंप्लीट टाइट हो चुका है दोस्तों। अभी हम उसमें चलाएंगे, चला के आपको दिखाएंगे घूमता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं काटूंगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल सही से आप ये देखिए 2-3, यहाँ पे देखिए ये 2-3 टुकड़ा कट चुका है। तो ये अच्छा से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप प्लाई वगैरह जो 1 इंच से 1/2 इंच जो भी चीज़ है, आप 1 इंच तक काट सकते हो, आसानी से कट जाएगा। अगर आपके पास कोई कटर मशीन नहीं है तो आप इसको ड्रिल मशीन में यूज़ कर सकते हो, ये अटैचमेंट को। तो ये सस्ता भी पड़ता है, पकड़ लो 1000-1100 में मिल जाएगा, 800-900 में भी मिल जाएगा। अच्छा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 1200-1300 में मिल जाएगा। अब मेरे लिंक मैं आपको दे दूंगा 2-3 वेराइटी का, 2-3 क्वालिटी का मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके खरीद सकते हो। और ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ रहता है। लेकिन दोस्तों ड्रिल मशीन में आप यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ है। तो अगर स्पेशल अगर आपको काटना है तो आप कटर मशीन की तरफ जा सकते हो, लेकिन ये चल जाएगा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको इसको खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके खरीद सकते हो। और वीडियो में कुछ जानकारी मिला तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू।